तो हे गाइस टू वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो 5th एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कैसे साउची और यूको मात्सुरा से फूमा निंजास की सच्चाई जान लेते हैं और आखिर में हमें देखने को मिलता है कि गाकू अभी भी जिंदा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 6th एपिसोड के बारे में। यूको के फ़ोन पर हामाशिमा का कॉल आता है और जब वो कॉल उठाती है तो वो एकदम से शांत हो जाती है। साउची यूको के हाथ से फ़ोन ले लेता है और साउची भी कॉल पर बात करके हैरान हो जाता है क्योंकि हामाशिमा उन सबको गाकू के जिंदा होने का बता देता है। साउची फिर नेगी को भी कॉल करके गाकू के बारे में बता देता है और उसे घर बुलाता है। बात करें अगर गाकू की तो उसे फिलहाल निंजा ब्यूरो में पूछताछ करने के लिए रखा गया होता है क्योंकि उन्हें गाकू पे शक होता है कि वो फूमा निंजास का भेजा गया जासूस हो सकता है क्योंकि गाकू पिछले 6 सालों से फूमा निंजास के पास फंसा हुआ था। गाकू का कहना है कि हमले में चाकू लगने के बाद वो पानी में गिर गया था और उसका पैर एक जंजीर में फंस गया था जिसकी वजह से उसकी जान बच गई थी। लेकिन हमें गाकू की एक लात कटी हुई देखने को मिलती है। पिछले 6 सालों से फूमा निंजास उससे ज़बरदस्ती काम करवाते थे। फिर गाकू उन पीले फूलों की बात करता है जो हमने गैंतन का एक कंपनी में देखे थे। गाकू फिर हामाशिमा को एक तस्वीर बनाकर देता है जिसमें वो पीले फूलों का खेत बना हुआ देखने को मिलता है। हामाशिमा फिर ओकी से उस तस्वीर की लोकेशन पता लगाने को कहता है, लेकिन हामाशिमा के मुताबिक गाकू अभी भी ये साबित नहीं कर पाया है कि वो अभी भी निर्दोष है क्योंकि जहाँ से गाकू को लाया गया था वहाँ एक वैन में 2 आदमी मारे गए थे जिसका शक सीधा गाकू पर जाता है। हामाशिमा गाकू को फिर तवारा फैमिली के पास छोड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन वो अपनी टीम से उस पर नज़र रखने को कहता है। गाकू को जिंदा देखकर सभी घर वाले काफ़ी चिंतित और खुश दिखाई देते हैं। नेगी गाकू से कहती है कि वो हमेशा से जानती थी कि उसका भाई आज भी जिंदा है। उसके बाद गाकू की हालत में सुधार आने लगता है और वो पहले जैसा दिखने लगता है। रिको की दादी को भी गाकू पर शक होता है जिसके कारण वो अपना शिनोबी निंजास का सीक्रेट स्क्रॉल नोट कहीं और छिपा देती है। उसके बाद गाकू की नज़र कैरिन पे पड़ती है। गाकू फिर हारू को कैरिन से मिलवाने को कहता है। कैरिन से मिलने के बाद गाकू को पता चलता है कि उन सब के बारे में पहले से ही सब कुछ जानती है, जिसे सुनकर उसे काफ़ी अजीब लगता है। रिको के टीवी ऑन करने पर पता चलता है कि जापान की नई राष्ट्रपति बन चुकी है जिससे जापान में काफ़ी तब्दीली आने वाली है। ये सुनकर यूको टीवी बंद कर देती है। कैरिन को यह खबर सुनकर काफ़ी अजीब लगा क्योंकि उसके मुताबिक राष्ट्रपति का इस मौके पर बनना जिस वक्त गाकू की वापसी हुई है, जो कि उसे काफ़ी हैरान करता है। इस विषय में कैरिन हारू से बात करती है, लेकिन हारू कैरिन को चुप रहने को कहता है और उसे ऐसा सोचने से मना करता है। और वहीं पुलिस ऑफिसर सवाबे को भी इस खबर का पता चल जाता है और वो फूमा निंजास के सूर्य ग्रहण पर होने वाले हमले का हारू को बताने के लिए उसे कॉल करता है ताकि वो जल्द से जल्द उसे मिल सके। हारू को कॉल पे बात करते हुए गाकू सुन लेता है। अब देखना होगा कि गाकू इस विषय में क्या करता है। उसके बाद गाकू और हारू की मुलाकात होती है। वो आपस में बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, लेकिन इस दौरान हारू गाकू से 6 साल पहले हुए हमले का जिक्र करता है। उसे बताता है कि उसकी वजह से ही उसकी जान जाने वाली थी क्योंकि उसने यूसोके पे रहम खा के जाने दिया था। गाकू हारू की इस बात पर कहता है कि उसका ये लोगों पर यकीन करना और रहम करना उसको कमज़ोर बना सकता है, जिसकी वजह से उसके परिवार पे खतरा आ सकता है। अगले दिन हामाशिमा तवारा घर पर उनके नए मिशन के लिए आता है। हामाशिमा अपने आदमी ओकी से तवारा फैमिली के घर में एक माइक लगाने का काम सौंपता है ताकि वो गाकू पे नज़र रख सके। हामाशिमा ने यूको और साउची को गाकू द्वारा बनाई गई पेंटिंग की लोकेशन पे जाने का मिशन दिया और हारू को उस परिवार की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी जिन 2 आदमियों को गाकू ने भागते वक्त मारा था। साउची और यूको अपने नए मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो उस लोकेशन पे पहुंचते हैं वहाँ पूरा खेत खाली होता है। जितने भी पीले फूल होते हैं वो सब गायब होते हैं। यूको याद करते ही कहती है कि रास्ते में एक ट्रक जा रहा था जिस पे उसे शक है कि उस ट्रक में वो पीले फूल हो सकते हैं। यूको फिर हामाशिमा को कॉल करके उस ट्रक का नंबर बताती है और उसे ट्रैक करने को कहती है।
हामाशिमा उस ट्रक को ट्रैक करने के लिए लग जाता है और वहीं होकी को तवारा फैमिली के घर में लगाए माइक से कैरिन की आवाज़ सुनने को मिलती है, जिसके बारे में वो हामाशिमा को बता देता है। हामाशिमा फिर अपने आदमियों से कैरिन को वहाँ से हटाने का निर्देश देता है। नेगी को घर पे गाकू की देखभाल करने के लिए रखा गया होता है और उसे घर से बाहर ना जाने का हुक्म दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हारू उन आदमियों के घर में घुस जाता है जो गाकू द्वारा मारे गए थे। उस घर में हारू देखता है कि एक बच्ची और उसकी माँ अपने पिता के आने का इंतजार करती हैं, जिसे देखकर हारू को काफ़ी बुरा लगता है। हारू को वहाँ एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि पवित्र चूर्ण उनके घर जल्द पहुँच जाएगा और ग्रहण पूरा हो जाएगा। उसके बाद हारू को पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आता है और वो उसे मिलने के लिए कहता है। हारू फिर उसे जल्द मिलने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूसुके अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताता है कि उसकी योजना के अनुसार सब कुछ आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द सूर्य ग्रहण पूरा हो जाएगा। इस बीच वो अपनी कर्मचारी से क्रो नाम के व्यक्ति के बारे में पूछता है, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हमारा 6th एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।